हरे कृष्ण। कल हम लोग 4 और 5 श्लोक को सुना हम लोग, उसमें कितना सुंदर से वर्णन किया हुआ था। जब भी सनत कुमार संकर्षण, भगवान संकर्षण के पास आते हैं और तभी संकर्षण भगवान के अंश, भगवान के ध्यान में निमग्न थे। वो आंख बंद करके भगवान का ध्यान में निमग्न थे, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए थोड़ा सा उनके कमल जैसा आंख खुला करके उनको भागवतम का कथा सुनाते। उस वक्त हम लोग भी देखे जो बड़े बड़े जटाधारी ऋषि मुनि लोग वो कैसे आते हैं, यानी गंगा इतने पवित्र नदी है जो सत्यलोक से पाताल लोक तक बहता है। ये जो ऋषि मुनि लोग, उनके अंदर जो सिद्धि, वो अष्टांग सिद्धि वो लोगों ने प्राप्त किया हो रहता है। अष्टांग सिद्धि, उस सिद्धि के द्वारा वो लोग एक बार छलांग, सत्यलोक में वो लोग छलांग मारे तो पाताल लोक तक पहुंच जाते। वो भी कितना सुंदर वर्णन हम लोग कल सुना। और साधु संत, किसी को भी मालूम पड़ा भगवान कथा बोल रहे तो तुरंत साधु ऋषि मुनि लोग सब इकट्ठा हो जाते कथा सुनने के लिए। हम लोग कल बहुत सुंदर ढंग से हम लोग सुना। आज का श्लोक में भगवान बता रहे हैं, चारों कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनातन, सनंत, सनत, चारों कुमार आके भगवान संकर्षण की स्तुति करने लगे। इधर हम लोग ये चारों कुमारों के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग कैसे लोग छोटे महान ऋषि है, वो बड़े उम्र वाले महान ऋषि है, फिर भी वो छोटे 5 वर्ष के बच्चों के जैसे रूप में सब जगह ब्रह्मांड में घूमते रहते। क्योंकि ये छोटे बच्चों को किधर भी बाधा नहीं है घूमने के लिए, किधर भी वो लोग जा सकते, आ सकते, घूम सकते, देख सकते, एक छोटे बच्चे के रूप में सब जगह घूमते रहते। जैसे हम लोग पहले निराकारी थे। एक दिन वो लोग वैकुंठ में पहुंचे तो उनको भगवान के चरण में अर्पित तुलसी का सुगंध आ गया। तो तुलसी के सुगंध के रास्ते से वो जाने लगे। ये द्वार पार किया, दूसरे द्वार को पार किए, तीसरे द्वार को पार किए, चौथे द्वार को पार किया, 5वें द्वार को पार किया और 6ठे द्वार, वैकुंठ लोक के 6ठे द्वार को पार किया वो लोग। 7वें द्वार पर जय विजय खड़े एक छोटे बालक, नंगे बालक इधर आए वैकुंठ लोक में करके उन लोग को रोक दिया। तुरंत उन लोग को ऋषि मुनि, वो लोग भगवान का दर्शन करना चाहते थे। वो द्वारपालक ने रोका तो उनको गुस्सा गया। उन्होंने बोला आप वैकुंठ धाम में सबको प्रवेश है, इधर कोई रोकने वाला कोई नहीं। ऐसे ही वैकुंठ धाम में आपने हमें रोक दिया, इसके लिए आप इस लोक में रहने के लिए योग्य नहीं है, चले जाओ करके उनको पृथ्वीलोक में जाने के लिए शाप दिया। दयालु कृपालु भगवान अंदर से तुरंत बाहर आ गए। हमेशा भगवान अपने भक्तों के ऊपर सदा कृपा बरसाते रहते। ये जय विजय भी उनके भक्त है, इसके लिए उनको द्वारपाल का पोस्ट मिला, जय विजय। फिर उनका शाप सुन के भगवान बाहर आते तो ये चारों कुमार भगवान का दर्शन करते, ऐसे भाव विभोर हो जाते भगवान को देखते। शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि माला धारा किरीट कुंडल शोभित, भगवान को देखते ही वो भाव विभोर होके दंडोत प्रणाम करते हैं और ऐसे स्तुतियों से वर्णन करते, भगवान का वर्णन करते, गुणगान करते। हे भगवान, आप कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं, आप किस तरह हम जीवों का उद्धार करते हैं। आप हमेशा हमें ऐसे कृपा कीजिए, हमारे हृदय में आप हमेशा बसे रहे और हमेशा हम आप लोग का गुणगान करते रहे, आपका
स्तुति करते रहे, ऐसे हम लोग को वरदान दीजिए। ये छोटे बालक के रूप में ये चारों कुमार स्तुति करते, फिर उनके मन में ऐसा भगवान का लीला सुनने की ऐसी आतुरता हो जाती है, वो भगवान का लीला सुनने का, भगवान का लीला सुनने के इधर संकर्षण के पास आते। संकर्षण भगवान, साक्षात भगवान और संकर्षण में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही है संकर्षण और संकर्षण ही भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं। भागवत कथा कभी शुरू, हम लोग को मालूम है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज 7 दिन में भागवत कथा सुनी, क्योंकि हम लोग इसे, मगर भागवत कथा कभी से शुरू हुआ ये कैसे हम लोग भगवत गीता में सुनते। ये भगवत गीता का श्लोक मैंने करोड़ों बरस के पहले सूर्यदेव योसमान को दिया था करके भगवान अर्जुन को बता रहे। उसी तरह ये भागवत कथा भी बहुत 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 पुराने समय भगवान के द्वारा ही उद्धृत हुआ था भागवत कथा। ये भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवत कथा और भगवान, जिधर भी भागवत कथा होता है वो भगवान उधर उपस्थित रहते। भगवान बोल रहे जो भी मेरे भागवत कथा को सुनने का इच्छा मात्र करता है उसका उद्धार होता है, और जो भी भागवतम कथा, भागवतम की भागवतम श्लोक का एक भी लाइन पढ़ता है, एक लाइन भी भागवतम का श्लोक पढ़ता है, उसको भूरे रंग के गाय दान दिया वैसा पुण्य मिलता है। एक श्लोक पढ़ता है भागवतम का, एक श्लोक रोज पढ़ता है, वो यज्ञ, सहस्त्र यज्ञ किया हुआ ऐसा पुण्य मिलता है। और घर में भागवतम रख के उसको रोज दंडोत प्रणाम करके उसका स्तुति करता है, तो भगवान बोलते हैं उनके घर में मैं वास करते। तो जिधर भी भागवत कथा हो रहा है, भगवान बोल रहे जिधर भी भागवत कथा हो रहा है, इस तरह मैं गाय के तरह उधर जाके खड़ा रहता हूँ। मेरे बछड़े, कैसे गाय अपने बछड़े को प्यार करता है, उसी तरह जो भागवत कथा कर रहे, भागवत कथा सुन रहे, उस सभी के पीछे भगवान बछड़े के समान उधर खड़े रहते। भागवतम इतनी महान ग्रंथ है, इसके वर्णन हमारे जैसे मूर्ख लोगों से मुख से नहीं हो सकता है। सनातन गोस्वामी ने उन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया, मदेक बंधु मद संगिना, मदेक बंधु मद संगिना, मद्गुरु मद दया, मद्गुरु मद महाधना, मदेक बंधु मद संगिना, मद्गुरु मद महाधना, मद निस्तारक मद भाग्य, मद निस्तारक मद भाग्य, मद आनंदा नमोस्तुते, मद आनंदा नमोस्तुते। सनातन गोस्वामी इतना सुंदर एक श्लोक बताया है, उसमें बता रहे ये भागवत जैसे हम लोग वेद पढ़ते, वेद में क्या है, वेद हमें आचार्य के, गुरु के जैसा आज्ञा देता है, वेद के अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। पुराण हम फ्रेंड्स जैसे, पुराण में एक कहानी आता है तो ऐसा हम लोग को समझाता है, फ्रेंड ऐसे कैसे समझाते हैं हम लोग ऐसे। और काव्य, श्रुति काव्य जो रहते हैं, एक काव्य कैसे हम लोग को समझता है, प्यार, दो प्रेमियों के बीच कैसा प्यार रहता है, उसे क्या काव्य हम लोग को वो सिखाते हैं। इस भागवतम में क्या है, तीनों मिला हुआ है, तीनों मिला हुआ, क्या वेदों का ज्ञान, पुराणों का कथा और काव्य, ये तीनों मिला हुआ है इस भागवतम में। इसको जो भी ध्यान से सुनता है उसका तुरंत चिंतन की श्लोक पहले है ना, सब अंदर का जो पाप का जो राशि है उसको सब नष्ट करना। नित्यम भागवत सेवया, भगवान बोलते हैं ना, जो भी रोज रोज भागवतम को सुनता है, जो भी अभद्र हृदय में जो भी अभद्र है उसको नष्ट कर देता है। इसे भगवान ये भागवतम
महात्मे बताए। इधर इसमें छोटे बालक भी, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, छोटे बालक भी इतनी स्तुति करते हैं भगवान की। इधर भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक करके संबोधित किए जाते। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त अपने अंतर मन से भगवान का ऐसा स्तुति करते हैं, वो उसको उत्तम श्लोक बोलते। इधर मतलब स्तुति करने वाला का कैसा भाव रहता है, वो इतनी प्रेम से भगवान की स्तुति करते हैं। उन लोग का, उनके अंदर दिव्य प्रेम भरा हुआ रहता है, सूक्ष्म और दिव्य अनुराग और प्रेम से भरा हुआ वो भक्त भगवान का एक उत्तम श्लोक से भगवान का गुणगान करते हैं। हम लोग देख कहानी, हम लोग को माने भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, इनका ये लोग छोटे बालक थे ना। अभी अभी हम लोग बच्चों का प्रोग्राम हुआ हम लोग का, हम लोग देखते बच्चे लोग कितने सुंदर से भजन कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। वो वंशी तो कितने सुंदर से शिक्षाष्टकम बोले, कैसे उसका अनुवाद है, बहुत आश्चर्य लगते हैं। भगवान की जो शक्ति जो है वो सभी के अंदर है। जो ये बच्चे लोग निष्पाप रहते, वो लोग निष्पाप, उनके अंदर कुछ ये नहीं थे। जैसे बड़े बड़े होते उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आ जाते। बच्चे, छोटे बच्चे शुद्ध मन वाले रहते, वो लोग तुरंत भगवान का भक्ति को अपनाते। ऐसे हम लोग प्रहलाद महाराज का स्टोरी में हम लोग देखते, प्रहलाद महाराज की माँ कयादू नारद मुनि के आश्रम में रहती थी। तभी नारद जी ने जब भी भगवान का भागवत कथा सुनाते थे, वो गर्भ के अंदर प्रहलाद वो सुनते थे। और जब भी वो बड़े हो गए तो कितने सुंदर स्तुति से भगवान के प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप इतने कृपालु है, मैं तो एक पापी राक्षस कुल में जन्म लिया है, मैंने तो एक राक्षस कुल में जन्म, अधम हूं, मैं पापी हूं, आपका कृपा बड़े देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। आपकी जो कृपा जो है, बड़े बड़े देवी देवता लोग आपकी कृपा के लिए तरसते, उसी मैं मेरे इस क्षुद्र छोटा सा बालक के लिए आप प्रकट हुए और मेरे सर पे आपने अपना अभयहस्त रखे। ये लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होता है, ये जो अभयहस्त आप मेरे सर पे रखे, ये ऐसे अभयहस्त किसी को नहीं प्राप्त होता। मैं कितना भाग्यवान, हे भगवान आप सदा मेरे हृदय में बसे रहो, मुझे हमेशा आपका गुणगान करते रहने का ऐसा मुझे कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दे दो। प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते। जब ध्रुव महाराज तपस्या करने के बाद, जब ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन देते तो दंडवत प्रणाम करके खड़े रहते। तो भगवान ने क्या करता, अपना शंख का उनको स्पर्श कराते, शंख का स्पर्श कराते तुरंत ध्रुव महाराज के मुख से ऐसे स्तुति निकलती है, हे भगवान मैं कांच के टुकड़े के लिए मैंने तपस्या की थी, आप तो हीरे मिल गए, आप तो मुझे हीरे, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ आपके भक्तों की सेवा करने का मुझे भाग्य दो, मुझे सिर्फ आपके भक्तों की सेवा करने का, आपके भक्तों की कृपा से मैंने आपको दर्शन कर पाए। ये जो हम लोग छोटे छोटे भागवत में बहुत सुंदर सब जगह हम लोग देखते हैं, कैसे भक्त लोग अपने अंतकरण से भगवान को पुकारते हैं। गोपियां तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। किस तरह वो लोग भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान आप किस तरह हमारे रक्षा किया, आपके कथा के श्रवण मात्र से सबका उद्धार हो जाता है। फिर उत्तरा के गर्भ को नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो उत्तरा भाग के जब भगवान रथ के ऊपर बैठ के द्वारका निकलने वाले थे, तो भाग के आती है, पाई पाई माँ योगिन देव देव जगत पते नान्यम अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कोई मुझे इस संकट से बचाने वाले नहीं भगवान आपके अलावा,
कोई भगवान मुझे इस मृत्यु के संकट से मुझे बचाने वाले नहीं। इसे हम लोग भक्तों के मुख से कितना सुंदर सुंदर स्तुति हम लोग देखते हैं। इधर जब चारों कुमार संकर्षण के पास बैठ के चरण दंडोत प्रणाम करके इतने सुंदर स्तुति करने लगे, संकर्षण को स्तुति करने लगे भगवान से। और भगवान मुझे, हम लोग को भगवान की लीला कथा सुनना है, सिर्फ हमें भगवान का लीला कथा सुनना है करके वो लोग प्रार्थना करते। तब ध्यान में रहे, ध्यान करते बैठे हुए संकर्षण में अपना थोड़ा सा कमल जैसा नेत्र खुला करते हैं और उनको देखे, उनको आशीर्वाद। वो सहस्र फण वाले संकर्षण, उनका हजारों फण, और वो हजारों फणों के ऊपर क्या था, मणि रत्न था ना, सभी सहस्रों फण, और उस सहस्र फण से ऐसा प्रकाश निकलता है। नहीं, जो भी भगवान के चरण में आए हैं उनका हृदय के अंदर प्रकाश फैलाते हैं और भगवान का दर्शन कराते हैं। ये जो संकर्षण, भगवान संकर्षण की लीला है, वो जो भी उनके शरण में आए उनको अपने ध्यान से, समाधि से बाहर रख के उन लोग को भागवतम का सुनाते। ये भागवतम कथा तभी मालूम पड़ा, भागवतम कथा हो रहा है तो सभी जगह से ऋषि मुनि लोग इकट्ठा होते हैं। हम लोग भागवतम का शुरुआत भगवान से ही हम लोग पहले शुरू होता है भागवतम कथा, फिर ब्रह्मा जी को भी भगवान ने सुनाया। फिर हम लोग इधर देखते हैं द्वारका वृंदावन लीला में जब भी भगवान धराधाम छोड़ के गए, भगवान धराधाम छोड़ के गए, तभी उनके रानियां सब बहुत दुखी थे। जब कालिंदी के पास, कालिंदी हमेशा खुश में रहती थी, इसके लिए वो रानियां आके पूछते, कालिंदी तुम क्यों कैसे खुश में रहो, हम लोग तो भगवान के वीर से तप रहे, तुम क्यों खुश हो, कैसे खुश हो। तभी कालिंदी बोलती है, मैं हमेशा भगवान का ही स्तुति करते रहती हूँ, भगवान की स्तुति करते रहती हूँ, इसके लिए मुझसे वीरा का महसूस नहीं होता है। तो हम क्या करें, तो आप रुकिए, अभी उद्धव आने वाला है, उद्धव आएगा और आपको ये भागवतम सुनाएगा। तो ऐसे उद्धव उनको रानियों को भागवतम सुनाते। और हिमालय कैलाश पर्वत में शिवजी पार्वती को भागवतम कथा सुनाते। पार्वती पूछती है भगवान से, हे प्रभु आप रोज रोज ध्यान में बैठे रहते हो, किसका ध्यान करते हो आप। पर तभी शिवजी बोलते मत परतरम नास्ति, भगवान विष्णु के ध्यान के अलावा, भगवान कृष्ण के ध्यान के अलावा और किसी का ध्यान श्रेष्ठतर नहीं है करके शिवजी पार्वती को बोलते, विष्णु का ही मैं ध्यान करता। तभी शिवजी पार्वती को बता दे, वही पार्वती जब भी कथा सुनते रहती है और शिवजी बताते रहते, उसी वक्त राधा रानी का जो तोता, राधा भगवान कृष्ण राधा इस धराधाम की लीला करके जाने की तैयारी में रहती है, तो राधा रानी अपने तोते को बोलती है, तोता अभी हम लोग इधर से धराधाम से हमारा लीला खत्म हो, हम लोग चले जा रहे, तो आपको इधर ही रहना पड़ेगा। वो तोता बोलता नहीं, आपके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं आपके साथ ही आएगी। तभी राधा रानी बोलते नहीं, आप हमारे साथ नहीं आ सकते हो, आपको इधर ही रहना सकते, मैं आपके बिना कैसे रहूं। तभी राधा रानी बोलते जिधर भी भागवत कथा हो रहा है उधर आपको रहना है, आपको उधर सुनना है, तभी आपको मेरा दर्शन होएगा। तभी अभी कहाँ हो रहा है करके तोता राधा रानी से पूछा। तभी राधा रानी बोलती अभी कैलाश में शिवजी पार्वती को भागवत कथा सुना रहे। तभी वो तोता उड़ के जाके शिवजी और पार्वती की जो कथा सुना रहे, उस उधर ही पीछे पेड़ के ऊपर जाके वो तोता बैठ जाता है। फिर इधर शिवजी पार्वती को कथा सुना रहे, बीच में पार्वती सो जाती है, तो ऊपर बैठा हुआ, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ तोता वो भागवत सुनते रहते हैं, वो सुनते रहता है। तो पार्वती सो गई, तो उसको लगता है अरे अभी शिवजी कथा बंद कर देंगे,
वो इसलिए वो क्या करते वो पार्वती की जैसे आवाज से, हाँ कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ऐसे तोता आवाज निकाल के शिव जी से बात करते रहते। तो शिव जी इतने भागवत कथा बताते बताते ध्यान मग्न हो जाते हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के बाद पार्वती उठती है और बोलती है, प्रभु मैं सो गई थी, बीच में मुझे क्या हुआ मालूम नहीं पड़ा, सोई थी, फिर अभी आपके जैसे किसने आवाज निकाला। तो कोई इधर राक्षस लोग कोई सुना होगा, इसके लिए वो अपने त्रिशूल पकड़ के उनको मारने के लिए जाते, क्योंकि जो भी भागवत कथा सुनते वो अमर हो जाते। इसके लिए अगर राक्षस लोग सुने तो अमर हो जाएंगे, इससे शिव जी उनको मारने के लिए त्रिशूल लेके भागते। वो तोता पेड़ के ऊपर बैठे हुए तोता सीधा उड़ के जाता है। उड़ के कहाँ जाते हैं वो, सीधा उड़ के व्यास देव की कुटिया में उनकी बीवी बीतिका वो जोर से यानिंग करते रहते हैं, आ करके यानिंग करते रहती है। तो ये तोता छोटा सा रूप लेके वो व्यासदेव की बीवी के मुख से मुख में चला जाता है। तभी व्यासदेव जी शिव जी को देखते, अरे आप किधर इधर क्यों आए हो, इधर क्यों, नहीं मैं भागवत कथा कह रहा था। तभी एक तोता ने सुना, अरे तोता सुन गया ना, तोता का उद्धार हो गया, उसका उद्धार हो गया ना, उसको क्यों मारने का करते। फिर हाँ बोले शिव जी, बोले ठीक है उसका उद्धार हो गया करके शिव जी उधर से चले जाते हैं। और इधर वही तोता व्यासदेव की बीवी बीतिका के गर्भ में 16 बरस तक उधर रहते, बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। वो भगवान वो बोलते मैं बाहर नहीं आएगा मुझे माया पकड़ेगा, मैं बाहर नहीं आएगा मुझे माया पकड़ेगा। पर भगवान आश्वासन देते, व्यासदेव भगवान से स्तुति करते, प्रार्थना करते, मेरे बेटे को आप ही ज्ञान दीजिए करके। फिर भगवान बोलते आपको माया नहीं छुएगा। तो वो तुरंत जन्म लेके चलते चलते चले निकल जाते, वो घर से निकल जाते। इधर बाप चिल्लाता, हाँ पुत्र रुको 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 करके, मगर वो पुत्र देखता भी नहीं, उधर से सीधा से निकल जाता। फिर ये पहले मालूम था व्यासदेव को, क्योंकि मेरा पुत्र ऐसा ही वो इसमें नहीं है, माया में फंसने वाला नहीं है, इसके लिए वो पहले ही भागवतम का श्लोक जो जंगल में अपने शिष्यों को लर्न पाठ करा के वो जंगल में चारों दिशा में उनको पाठ करो, आप जोर जोर से भागवतम का स्तुति पाठ करो करके बोलते हैं। फिर उधर वो लोग शिष्य लोग पाठ करते रहते, अहो बकीया स्तन काल कूटम जिज्ञास पाया पयोपस्वादि ननो गतिम मातृतोच साधु कम्वा दयालु शरणम प्रपेमे प्रपद्य करके वो श्लोक बोलते रहते उनका। भक्त लोग तो उधर रुकते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये श्लोक कहाँ से आपने लर्न किया, आपको कैसा मालूम पड़ा। वो तुरंत बोलते आप चलिए हमारे साथ में, हम लोग बताते। फिर वो लोग व्यासदेव के शिष्य लोग सुखदेव गोस्वामी को अपने घर लेके जाते अपने पिता के पास। व्यासदेव पहले अपने बेटे को सुखदेव गोस्वामी को भागवतम कथा सुनाते, फिर वो कथा सुनते तुरंत उधर घर से निकलते, निकल के इधर आते। इधर परीक्षित महाराज का वो अभी 7 दिन में मरने वाले थे, सभी ऋषि मुनि लोग सब चर्चा करते रहते अभी क्या करने का क्या करने। तभी सुखदेव गोस्वामी सामने उपस्थित होके बोलते आप भागवतम कथा सुनिए, भागवतम कथा सुनिए करके। जो श्रवणम और कीर्तनम, इधर परीक्षित महाराज 7 दिन न खाए न पिए न सोए, 7 दिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनाते रहे और सुनते रहे। और सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज की जिज्ञासा, इतनी उनकी अंदर जिज्ञासा थी, उनकी आतुरता थी, कथा सुनने की लिप्सता थी, वो उससे बहुत खुश हो जाते हैं। वक्ता और श्रोता दोनों कथा में रुचि रखना चाहिए, तो वो उसमें आनंद आ जाता है। तभी तो सभी ऋषि मुनि लोग सबको मालूम पड़ता है भागवत कथा चल रहा है, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज 7 दिन में मरने वाला है करके सभी जगह ये मालूम हुआ था तभी। और सुखदेव गोस्वामी कथा करे तो सभी ऋषिगण देवी देवता लोग सब लोग आके बैठ जाते हैं। और देवता लोग बोलते ये सुखदेव गोस्वामी ये भागवत कथा हमें बताइए,
हम लोग इसको अमृत पिला के सुखदेव परीक्षित महाराज को हम लोग को एक जिलाएंगे, उन लोग को सुरक्षित रखेंगे, आप हमें भागवत कथा सुने। ते बोलते नहीं, आप लोग भागवत कथा सुनने के लायक नहीं हो। परीक्षित महाराज जैसे योग्य भक्ति भागवत कथा सुनने के लिए एकमात्र अधिकारी है। परीक्षित महाराज माँ के गर्भ से ही भगवान का दर्शन किया था और हमेशा भगवान का सेवा करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान के बारे में सर। अरे वो पांडव कुल के सभी लोग भगवान के भक्त थे। हम लोग देखते ना, कुंती महारानी भी स्तुति करती है, नमस्ते पुरुषम तादम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षरमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट दर्यता। आप अंतर बाहर दोनों जगह अवस्थित है, मगर मूर्ख लोग आपको पहचान नहीं सकते। आप नाटक के एक नट की तरह इस तरह अलग 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 रूप में हम लोग को बताते हैं, मगर मूर्ख लोग, हम मूर्ख मनुष्य लोग आपको समझते नहीं। इस तरह कुंती महारानी स्तुति करती है, अलग अलग भागवतम में पूरा पूरा स्तुति से ही भरा हुआ। भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति, नारद स्तुति, चार कुमारों की स्तुति, गजेंद्र की स्तुति, सब 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 स्तुति से भरा हुआ है। और इधर प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर सभी जगह सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, और इधर सनक सनातन और संकर्षण के भी। हम लोग देखते हैं भागवत में प्रश्न उत्तर द्वारा पूरा भगवान की लीला का प्राकट्य हुआ है। और इसमें संकर्षण निमग्न थे। भागवत कथा का अनुराग और प्रेम के साथ पूर्ण रूपेण निमग्न थे। इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब भी संकर्षण भगवान की कथा सुनाने को चालू किया, तभी इतना अनुराग और प्रेम के साथ पूर्ण रूप से निमग्न हुए थे। कथा बताते और सुनने वाले भी उसका आनंद में निमग्न थे करते इधर बताए। वही भगवान की स्तुति सभी लोगों को नहीं होता है। वो जो भी शुद्ध भक्त रहता है और शुद्ध भक्त के मुख से ही भगवान की स्तुति आती है ना, और पूर्ण रूप से भगवान का शरणागत रहता है और पूर्ण रूप से प्रेम, इधर बता रहे सूक्ष्म प्रेम है ना। भगवान के अलावा हमें कोई रक्षा करने वाला नहीं, भगवान आप ही हमारे अंदर बाहर स्थित हो। आपके कारण ही हम लोग आपकी सेवा कर रहे। जिनको मालूम है भगवान के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, भगवान की कृपा के द्वारा भी ही आज हम लोग उपस्थित है। आज हम लोग भगवान की सेवा कर रहे। एक जो ज्ञान, एक ज्ञान किसके अंदर है, वो ही भगवान की भक्ति कर सकता है, वही भगवान का स्तुति कर सकता है, वही भगवान का सेवा कर सकता है। इस तरह हम लोग इस श्लोक में हम लोगों ने समझा। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं जितना समझती हूँ उतना मैंने आपको बताया। अगर कुछ क्वेश्चन कुछ है तो पूछिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।